नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं 17 अगस्त 2022 के आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो भाई बंधु सिलेक्शन पॉइंट चैनल पर नए हो वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिसके लिए मैं रोज़ आपके लिए ग्रुप डी के पेपर ला सकूँ और आप लोगों का उत्साहवर्धन हो सके, नॉलेज बढ़ सके। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा माजुली। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन का प्रूफ कौन सा है? तो कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, कोक, ये सभी जो हैं कार्बन के अप्रूफ हैं। सिलेक्शन पॉइंट रोज़ आपके लिए नए से नए क्वेश्चन लेके आएगा। तीसरा क्वेश्चन इसी क्रम में है, सोडा की बोतल में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन आता है, मायोपिया रोग किस बीमारी से संबंधित है? ये मायोपिया जो होता है वो आँख की बीमारी है और ये निकट दोष दृष्टि से संबंधित है। इसी क्रम में पाँचवा है, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। सिलेक्शन पॉइंट रोज़ होने वाले पेपरों की जीके के क्वेश्चन लेके आएगा। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो ये सही आंसर होगा इसका जीएसटी परिषद से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है पाक जल संबंध से संबंधित है। इसमें आठवां क्वेश्चन है, एनजीटी के चेयरमैन कौन है? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल सही आंसर इसका होगा। इसी क्रम में नवा क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा जूट। इसी क्रम में 10वां क्वेश्चन आता है, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक है, एथिलीन होता है। और 11वां क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा 16 जुलाई 622। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही होगा। और 12वां क्वेश्चन इसी क्रम में आता है, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और आप लोगों के इम्पोर्टेंट्स है, इसको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण से सीधा व आभासी बनता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पर्यावरण अधिकार सम्मोहित किया गया है। इसी क्रम में 14वां क्वेश्चन आता है, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हाल ही में चेंज हुए हैं। ये पहले बी येदियुरप्पा जी थे, उनकी जगह पर बसवराज बोम्मई जी को बनाया गया है। और इसी क्रम में 15वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक है। जो इस चैनल पर नए भाई बहन हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन बढ़े और मैं आपके लिए नए से नए क्वेश्चन ला सकूं। इसी क्रम में 16वां क्वेश्चन है, संघाई हिरण कहाँ पर पाया जाता है? ये मणिपुर में पाए जाते हैं। और चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है? तो चॉकलेट में विटामिन ए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो जो विटामिन ए चॉकलेट में होता है। निजामुद्दीन 18वां क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। यहीं पे निजामुद्दीन के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है। इसी क्रम में 19वां क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान पर था? तो 121वें स्थान पर था। 2021 का पूछा है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? 20वां क्वेश्चन है। तो B12 का रासायनिक नाम पूछा है, तो साइनोकोबालामिन होता है आंसर। तो बुझा हुआ 21वां क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो ये पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल स्क्वायर।
इसी क्रम में 22वां क्वेश्चन आता है, लोहे में जंग लगन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है और सभी लोगों को पता होगा लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। 23वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? अब की आरआरबी में अनुच्छेद के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, तो ये 280 फर्स्ट के सेंस है। 24वां क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? अंगूठा बल को प्रदर्शित करता है और उंगली विद्युतीय चुम्बकीय को प्रदर्शित करती हैं। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 182 मीटर है और ये फिट में नापा जाएगा तो 597 फिट है। 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई क्यों रखी गई? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं, इसलिए 182 मीटर ऊंचाई रखी गई है और ये गुजरात में स्थित है। 26वां क्वेश्चन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो हर विन्यास में लास्ट में 7 करने की कोशिश दिखती रहती है, तो इसका 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसी क्रम में 27वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल 2026 में कहाँ आयोजित होंगे? तो 26 के बारे में पूछ रहा है, तो इटली के शहर मिलान और कोर्टना में होंगे। 28वां क्वेश्चन आ रहा है यूनियन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने लायक है। शहर यूनो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 28वां क्वेश्चन है, ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए न्यूयॉर्क में है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला। WHO यूनो ये सभी यूएसए न्यूयॉर्क में है। बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किसने किया था? ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी हैं और इन्होंने बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किया था। मनीष सिसोदिया जी सही आंसर होगा इसका। जो भाई बंधु सिलेक्शन पॉइंट पर नए हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा उत्साह बनता रहे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। और इसी क्रम में आपके लिए जो भाई बंधु इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू, धन्यवाद। और जो भाई बंधु अभी तक लाइक और सब्सक्राइब